Hello student, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 6 integers exercise 6.2 question number 2 NCERT books page number 128. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यूज नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यहाँ पर ए पार्ट है 9 प्लस -6। अब यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर लाइन का यूज़ करना है और जो इंटीजर्स है उनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 9 प्लस -6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर नंबर लाइन में यहाँ पर मिड पॉइंट यहाँ 0 होगा और जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो लेफ्ट की साइड होंगे और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो राइट के साइड होंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या है, 9 प्लस -6। अब इसको इस नंबर लाइन पर कैसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे और पहला नंबर यहाँ पर, पहला इंटीजर यहाँ पर क्या है, 9 है। तो 0 से 9 पर जाएंगे, 0 से 9 पर जाएंगे। फिर क्या करेंगे, इस तरीके से जब क्वेश्चन होते हैं या इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे, जो पहला इंटीजर होगा वो 0 से उस इंटीजर पर नंबर पर हम सबसे पहले जाएंगे। अब दूसरा इंटीजर्स या दूसरा नंबर हम देखेंगे क्या है, प्लस या माइनस। तो यहाँ -6 है। -6 का मतलब यहाँ पर है कि हमें 9 से -6 का मतलब 6 स्टेप पीछे जाना है, लेफ्ट की साइड जाना है, क्योंकि ये माइनस इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पर लेफ्ट की साइड होते हैं, तो हमें लेफ्ट की साइड जंप करना होगा 9 से। तो 9 से हम क्या करेंगे, 6 स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ पर आया, 3 पर, ये यहाँ पर 3 पर आएगा। तो आंसर क्या होगा, 9 प्लस -6 इज 3। आंसर होगा 3। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर हम क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी बी पार्ट। अब बी पार्ट में क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस -11। अब एक यहाँ पर इस इंटीजर्स को यहाँ पर ऐड करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मिड पॉइंट क्या 0 है और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो लेफ्ट साइड में है और जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो राइट साइड में है। तो अब इसमें सबसे पहला नंबर देखेंगे क्या है, इस ऐड में, इस क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर है 5। अब 5 क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 0 से हम 5 की तरफ जाएंगे, 0 से 5 की तरफ जाएंगे, दिस वन ऐसे 0 से 5 की तरफ जाएंगे। सबसे पहले 0 से 5 पर जाएंगे। फिर अब देखेंगे कि दूसरा नंबर क्या है। दूसरा इंटीजर है यहाँ पर -11। -11 का मतलब है कि हमें लेफ्ट की साइड जाना होगा, क्योंकि ये इंटीजर नेगेटिव है। तो लेफ्ट की साइड जाएंगे, मतलब 11 स्टेप जंप करना होगा 5 से। तो 11 स्टेप 5 से जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 कहाँ पर आया, -6 पर आया। तो यहाँ पर जब 11 स्टेप जंप किया 5 से, तो कहाँ पर होगा, -6 पर। आंसर क्या होगा, 5 प्लस -11 इज -6। आंसर होगा -6। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्वेश्चन क्या है, -1 प्लस -7। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ही इंटीजर नेगेटिव है, -1 है
और -7 है। अब दोनों इंटीजर्स को क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐड करना है। तो इस नंबर लाइन पर दोनों इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं। तो अब यहाँ पर 0 मिड पॉइंट है, लेफ्ट नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर यहाँ पर लेफ्ट साइड में है और पॉजिटिव नंबर राइट साइड में है। तो अब हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर, पहला नंबर है, पहला इंटीजर है -1। तो 0 से -1 पर जाएंगे, 0 से -1 पर जाएंगे और फिर -1 पर जाएंगे। अब दूसरा इंटीजर देखेंगे कौन सा है, तो यहाँ पर -7 है। -7 मीन्स मतलब है कि हमें ये नेगेटिव नंबर है, तो लेफ्ट की तरफ 7 बार हमें जंप करना होगा -1 से। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कहाँ पर आया, -8 पर। तो आंसर क्या होगा इसका, -1 प्लस -7 इज -8। आंसर होगा -8। तो इस तरीके से इंटीजर्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव इंटीजर हो, नंबर लाइन पर हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी डी पार्ट, -5 + 10। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें -5 मतलब पहला इंटीजर, जो फर्स्ट इंटीजर है वो नेगेटिव नंबर है और दूसरा इंटीजर है वो पॉजिटिव नंबर है। तो अब दोनों इंटीजर्स को क्या करना है, इस नंबर लाइन पर ऐड करेंगे। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे और -5 मीन्स हमें यहाँ पर लेफ्ट की तरफ -5 की तरफ जाएंगे, 0 से -5 की तरफ जाएंगे, दिस वन -5 की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, दूसरा नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है, मीन्स -5 से 10 स्टेप राइट की तरफ हम जंप करेंगे, 10 स्टेप राइट की तरफ जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दिस वन कहाँ पर आया, 5 पर आया। अगर 10 स्टेप यहाँ -5 से जंप करेंगे तो ये 5 पर जाएगा। तो आंसर क्या होगा, -5 + 10 इज 5। आंसर होगा 5। तो इस तरीके से एक नंबर नेगेटिव नंबर है या दूसरा नंबर पॉजिटिव है, कोई से भी नंबर हो, हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इस नंबर लाइन पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी ई पार्ट। अब ई पार्ट में क्या क्वेश्चन है, -1 प्लस -2 -3। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं और 3 इंटीजर्स यहाँ पर है और तीनों ही इंटीजर्स यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, -1 -2 एंड -3। अब तीनों इंटीजर्स को यहाँ पर हमें ऐड करना है नंबर लाइन पर। अभी तक हमने 2 इंटीजर्स को ऐड किया था, अब हम 3 इंटीजर्स को ऐड करेंगे। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहला इंटीजर लेंगे। अब पहला इंटीजर क्या है, -1 मीन्स हमें 0 से हम स्टार्ट करेंगे और -1 की तरफ जाएंगे, 0 से जाएंगे और -1 पर हम यहाँ पर जाएंगे। अब हम दूसरा इंटीजर देखेंगे, क्या है, -2 है, मीन्स हमें अभी भी लेफ्ट की तरफ जाना है और -1 से 2 स्टेप हमें लेफ्ट की साइड जाना है। तो 1 एंड 2 कहाँ पर आए, हम 3 पर आए, यहाँ पर 2 स्टेप हमने लेफ्ट की तरफ जंप किया। अब हम तीसरे इंटीजर को भी देखेंगे, वो भी -3 है, मीन्स अभी भी हमें लेफ्ट की साइड जाना है और कितने स्टेप जाना है, 3 स्टेप जाना है। और कहाँ से, -3 से अभी भी हम 3 स्टेप जंप करेंगे, 1 2 एंड 3 कहाँ पर आया, -6 पर। तो -1 -2 एंड -3 का आंसर होगा -6। तो आंसर क्या होगा, -6। इस तरीके से हम तीनों इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं नंबर लाइन पर। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी एफ पार्ट। अब एफ पार्ट में यहाँ पर क्वेश्चन है -2 + 8
प्लस माइनस 4। यहाँ पर 3 इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर्स नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है और तीसरा इंटीजर यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इंटीजर है -2, मीन्स हमें 0 से स्टार्ट करना है और -2 पर जाना है। 0 से स्टार्ट करेंगे और -2 पर आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और -2 पर यहाँ पर आएंगे। अब दूसरा इंटीजर यहाँ पर क्या है, +8 है, मतलब मीन्स यहाँ पर ये पॉजिटिव नंबर है। तो -2 से 8 स्टेप राइट की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 कहाँ पर आया, 6 7 एंड 8, ये आया 6 पर। मीन्स यहाँ पर हमने -2 से 8 स्टेप राइट की तरफ जाएंगे तो ये 6 पर आया। अब तीसरा इंटीजर क्या है, -4, मीन्स हमें 6 से 4 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर सारे लेफ्ट की साइड होते हैं। तो 4 स्टेप 6 से हम लेफ्ट की तरफ जंप करेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 कहाँ पर आया, 2 पर, ये आया यहाँ पर 2 पर आया। तो आंसर क्या होगा, -2 + 8 - 4 इज 2, आंसर आएगा यहाँ पर 2। तो इस तरीके से हम दो इंटीजर हो या 3 इंटीजर हो, कितने भी इंटीजर क्यों ना हो, तो इस नंबर लाइन से हम सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो। So this question is finished. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe Kavita Maths classes.